नमस्कार जी, मैं सुमन सेन आज आप सभी का स्वागत कर रही हूँ कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर। कुरुक्षेत्र का इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब जो एक अध्याय शुरू होने जा रहा है उसके मैं और आप साक्षी बन सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि पूरे हरियाणा में ये बात की धूम मची हुई है कि कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन होने वाला है। और ये यज्ञ कौन करवा रहा है, किसकी प्रेरणा से करवा रहा है, कब से कब तक होने जा रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे पास इस यज्ञ कर्म के कर्ता धर्ता भी मौजूद हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर श्री श्री 1008 स्वामी हरिओम जी महाराज का। स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने हमें समय दिया अपने इस व्यस्त दिनचर्या में से कि आपके साथ कुछ समय बिता सकें, हमारे दर्शकों के साथ जो आपका महायज्ञ होने वाला है उसके बारे में कुछ चीज़ें साझा कर सकें। तो जी स्वामी जी, स्वागत है आपका। यह है कोरोना से मुक्ति के लिए, वायुमंडल की शुद्धि के लिए विशेष रूप से यह यज्ञ किया जा रहा है। यह लक्षचंडी महायज्ञ है। हरियाणा के इतिहास में जैसा कि पता किया गया, 100 सालों के इतिहास में पहली बार यह 501 कुंडी महायज्ञ किया जा रहा है। स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह योग की जरूरत है, उसी तरह जीवन के लिए यज्ञ की जरूरत है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका संदेश जाए कुरुक्षेत्र की धरती से। जैसा कि कुरुक्षेत्र की धरती से विश्व को संदेश गया है, पहले भी गया है, और यज्ञ के माध्यम से पुनः एक बार देश को, प्रदेश को, विश्व को ये संदेश जाए, इस भाव से यह यज्ञ किया जा रहा है। जब जब अकाल महामारी आई है, तब तब राजा महाराजा ऋषि संत उठ के खड़े हुए हैं और यज्ञ किया है। इसका एकमात्र उपाय है यज्ञ। सबसे सर्वोत्तम एवं सरल उपाय है वायुमंडल को शुद्ध करने का। ये इसमें कई प्रसिद्ध संत, शंकराचार्य, स्थानीय संत, ये सब पधार रहे हैं और उनके नेतृत्व में सर्व समाज कुंभ किया जाएगा। ये सभी समाज के लोग इसमें सम्मिलित होंगे। सनातन धर्म के आप भी सम्मिलित हों, यज्ञ का पुण्य लाभ अर्जित करें, अपना जीवन कृतार्थ करें। एक आहुति विश्व कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, प्रदेश कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए जरूर दें। स्वामी जी, जहाँ 51 कुंडीय यज्ञ की बात आ रही है, तो इतने बड़े पैमाने पर यज्ञ किया जा रहा है, तो उन यज्ञ को करने के लिए कितने जो पंडित जो हम बुला रहे हैं? 501 कुंडी है जी। 501 कुंडी के लिए हर कुंड पर एक ब्राह्मण होना अनिवार्य है जी। इस तरह से करीब 1000 के आसपास ब्राह्मणों के रहने की, विद्वानों के रहने की संभावना है। और शेष समय पर कितना हो जाता है वो एक अलग विषय है। और बाकी ये लक्षचंडी महायज्ञ पाठात्मक, हवनात्मक दोनों तरह से करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वामी जी, जब यज्ञ की बात आई है, विश्व कल्याण की बात आई है, कोरोना के दुष्प्रभाव से मुक्त होने की बात आई है, तो मैं 2 शब्द आपके मुखारविंद से सुनना चाहूँगी कि यज्ञ की महिमा का ज्ञान आप हमारे दर्शकों को ज़रूर दें। यज्ञ हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं और इसके क्या क्या चमत्कारिक लाभ हैं, वो आप 2 शब्दों में अगर हमारे दर्शकों को बता सकें। यज्ञ अग्नि प्रधान है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा। छित जल पावक, पावक माने अग्नि, अग्नि मध्य में है। 5 तत्व में अग्नि मध्य है। आपके अंदर भी जठराग्नि होती है, आपके शरीर में भी जठराग्नि होती है। तो यज्ञ के माध्यम से सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए और समय पर जल वृष्टि हो, वायुमंडल शुद्ध हो, यज्ञ का एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है
अगर हम ये कहें कि यज्ञ ही जीवन है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जी। तो स्वामी जी, हम ये आशा करते हैं कि आपने जो इस महानुष्ठान का बेड़ा उठाया है वो पूरी तरह से सफल हो, और हमारे चैनलों की और हमारे दर्शकों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसमें हम आपकी कैसे क्या सहायता कर सकते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी? इसमें यज्ञ करने के लिए, जैसा कि हमारा संकल्प है 108 महायज्ञ का भारत के सभी प्रदेशों में, जिसमें 90 यज्ञ हो चुके, जी। और ये 91 होना चाहिए, लेकिन ये गिनती में नहीं है, उस 90 के ऊपर है। जी। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए, किसी भी जैविक हथियार से बचने के लिए यह एक सर्वोत्तम सरल उपाय है यज्ञ कर्म। यज्ञ कर्म में सभी लोग उपस्थिति दें, सम्मिलित हों, और इसमें किसी भी प्रकार, जिस प्रकार का सहयोग हो, तन से, मन से, धन से, वो आटा दें, चावल दें, समिधा दें, कुछ भी दे करके सहयोग करें और उपस्थिति दें, जिससे हमारा सनातन धर्म जागृत हो और घर घर तक संदेश जाए। घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ, ये हमारा लक्ष्य है। विशेष रूप से सभी सम्मिलित हों और संदेश दें, अपने आसपास के लोगों को भी बताएं, जोड़ें, यहाँ उपस्थित हो करके यज्ञ का पुण्य लाभ अर्जित करें, परिक्रमा करें और हवन करें। एक दिन यहाँ करके अपना नाम लिखाएं, नाम लिखा करके एक दिन सम्मिलित हों सभी लोग, यज्ञ करें, परिक्रमा करें, आरती करें और भंडारा प्रसाद लें। धर्म की जागृति हो, समाज को एक अच्छा संदेश जाए। गुरु जी, इससे ऐसा मतलब जो आप ये कर रहे हो, इससे पहले भी कभी हुआ है इतना ही बड़ा आयोजन जो अभी कर रहे हो? कुरुक्षेत्र की धरती पे इससे बड़ा आयोजन नहीं हुआ है। अभी 100 सालों का इतिहास तो सुना गया, समझा गया, पढ़ा गया, तब तक तो नहीं हुआ है। अब इसके पहले हुआ हो तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद इसके पहले भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब ये 100 सालों में नहीं हुआ तो इसके पहले तो कम ही संभावना है होने की।